बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार, कहा संदेश खाली के गुनाहगारों को बचाने में ममता सरकार ने लगा दी पूरी ताकत, जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचारों की पराकाष्ठा। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कुछ बिहार में संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार को लेकर पीएम मोदी का ममता सरकार पर प्रहार, कहा संदेश खाली के दोषियों को सख्त सजा होगी, ममता सरकार को चुनाव में मिलेगा जवाब। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, सारे घोटालेबाजों को मोदी देकर रहेगा सजा। कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कुछ बिहार में इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट कर रही है झूठ की राजनीति, इंडी गठबंधन अपने आप में भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया हमला, कहा पीएम ने प्राकृतिक आपदा पर एक भी शब्द नहीं कहा, मोदी की गारंटी जीरो गारंटी। ये नोटंकी है, ये जो नॉर्थ बंगाल के लिए वो दिखा रहा है, ये एक्टिंग है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, लोगों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। उधर बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़, कहा देश में गूंज रही बीजेपी और एनडीए की हुंकार, बिहार की सभी सीटें आएंगी एनडीए के खाते में, कांग्रेस और आरजेडी ने दुनिया में देश का नाम खराब किया। बिहार के जमुई में चुनावी सभा की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, जमुई में असाधारण उत्साह, एनडीए बिहार में जाते हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ममता बनर्जी के दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार, शाहजी अलवी ने कहा ममता ने पीएम के लिए सड़क छाप भाषा शैली का इस्तेमाल किया, राजनीतिक खौफ से घबराई हुई हैं दीदी। और जिस तरह का भद्दा शब्द और सड़क छाप शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, साफ दर्शाता है कि कितनी बौखलाई हुई, कितनी सकपकाई हुई हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम ममता पर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना, कहा ममता ने पीएम के लिए अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा मोहब्बत की दुकान से कौन सा फरमान, हेमा मालिनी बोली महिलाओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी आदत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर लिया स्वतः संज्ञान, कहा बयान से हेमा मालिनी की गरिमा को पहुंची ठेस, चुनाव आयोग तो पत्र लेकर 3 दिन के अंदर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी सांसद अग्निमित्रा पॉल का बयान, कहा प्रियंका गांधी आज भी क्यों चुप, दें जवाब, चुनाव में भुगतेंगी परिणाम। प्रियंका गांधी बोलते हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की को लेकर इतना बड़ी बड़ी स्लोगन और डायलॉग देते हैं, वो प्रियंका गांधी आज चुप बैठे हैं और उनका सांसद आज हेमा मालिनी जी को बोल रहे हैं।
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर वार, कहा महिलाओं के लिए कांग्रेस की सोच ऐसी है। सुप्रिया ने भी कंगना रनौत के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी। सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी करने पर फंसे रणदीप सुरजेवाला। हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस। महिला आयोग ने 9 अप्रैल को पंचकूला स्थित दफ्तर आकर मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा। ये बहुत शर्मसार है। मेरी नज़र में वो एक बहुत सभ्य और सुलझे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस का हर वक्ता इसी तरह की भाषा बोलता है। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अदिति सिंह का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला का बयान कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। ऐसी भाषा शैली ऐसे नेता से जो अपने आप को एक पढ़े लिखे नेता बताते हैं, जब वो इस टाइप की बातें एक महिला के प्रति करते हैं तो इससे क्लियरली पता चल जाता है कि कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है। सपा नेता घनश्याम तिवारी ने सुरजेवाला के बयान पर जताया विरोध। इंडी गठबंधन के नेताओं से की गुजारिश, कहा किसी भी नेता के जरिए बहन बेटियों के लिए नहीं निकलना चाहिए अपशब्द। चला जाए, संजय निरुपम कहीं और चले जाएं, इसका जनता के मंशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता को मन बनाना है कि इस आर पार की लड़ाई में वो किसके साथ खड़े होना चाहती है। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये नारी जाति का अपमान है और कांग्रेस से बर्खास्त कर देना चाहिए सुरजेवाला को। सुरजेवाला जी की जो टिप्पणी है हेमा मालिनी जी को लेके, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता का अपमान है। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प यात्रा में लिया किस्सा, कहा कांग्रेस के नेता महिलाओं का कर रहे अपमान। लोकसभा चुनाव में जनता वोट के जरिए देगी जवाब। दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर्स को लेकर आम आदमी पार्टी ने जताई आपत्ति। केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त ने शिकायत की। दिल्ली में पोस्टर्स को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कुछ पोस्टर्स में सीएम केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। एक्शन न होने पर चुनाव आयोग से समय की मांग की। आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत करी थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलकर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक होर्डिंग्स पे, पोस्टर्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा ईडी के पास दिल्ली शराब घोटाले के सबूत, घोटाले के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार। पूरी एविडेंस है कि जो दारू का घोटाला दिल्ली में हुआ है उसमें केजरीवाल जी की सरकार में घोटाला हुआ है और इसीलिए उनको वहां जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई। बेटे को एग्जाम दिलाने के लिए जमानत की मांग की। तिहाड़ जेल में बिताए 6 महीने के एक्सपीरियंस पर बोले संजय सिंह, कहा फोन नहीं होने से पढ़ी सिर्फ किताबें, किताबों से मिला बहुत साहस। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव की निर्दलीय नामांकन के बाद कांग्रेस ने दी चेतावनी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नामांकन वापस लें पप्पू, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पप्पू के नामांकन पर सवाल उठाए, कहा कांग्रेस नेतृत्व नहीं देता इसकी इजाजत। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव। किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर्चा दाखिल करने के बाद बोले पप्पू यादव, कई लोगों ने मेरी राजनीतिक रूप से हत्या करने की साजिश रची। हर किसी की आवाज है पप्पू और पूर्णिया। किसी ने भी पॉलिटिकल डेथ करने की कोशिश की और जिसमें परिवार के बीच ही नफरत जो उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, मुझे समझ में नहीं आई यह कैसी नफरत थी। पप्पू यादव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
पूर्णिया नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने लोगों से बातचीत की। महिलाओं ने कहा हर किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं पप्पू यादव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा आज की कांग्रेस नहीं महात्मा गांधी वाली पार्टी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने खड़गे पर किया पलटवार। कहा जनता जानती है किसने क्या कहा। यूपी के बदायूं में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को धमकी दी, वोट दो नहीं तो हिसाब किताब होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी शाक्य ने शिवपाल यादव पर की टिप्पणी। सपा महासचिव को बताया गुंडों का सरदार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के विकासनगर में भरी हुंकार। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। विकासनगर से जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा मोदी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक का। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में सीएम धामी ने चुनावी